हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्लिंथ करियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो बिजली विभाग का फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो बिजली विभाग फाइनली एडमिट कार्ड जारी कर रहा है और एग्जाम डेट भी बता दिया है ना। तो जो भी फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये गुड न्यूज है। और आप लोग को अब क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करना और तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या क्या दिए गए उसी को सिर्फ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पूरे नोटिस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्या है कि जो ये विद्युत अभियंता यानी जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है उसके लिए 16/6/2025 को पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला में परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, यानी 4 जिला में जूनियर इंजीनियर के लिए है। और जो कोरस्पॉन्डेंस क्लर्क और ये जो स्टोर असिस्टेंट है, ठीक है, इसके लिए जो है 20 से लेकर 30 जून तक, 20 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक पटना, कहाँ कहाँ सेंटर है, पटना, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, यानी इतने ही जिले में एग्जाम उनका लिया जाएगा। ठीक है, कैसा एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि ऑफलाइन जो रहता है तो पेपर आउट होने का संभावना भी रहता है, ये कम से कम पेपर आउट होने से बच जाओगे। ठीक है, फिर क्या करा कि जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ दिया गया कि जो जूनियर इंजीनियर का एडमिट कार्ड है वो 9 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टोर असिस्टेंट बाकी सबके लिए, क्लर्क के लिए 13/6/2025 से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिया गया, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये खुशखबरी जो फॉर्म भरे उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है और टाइमिंग आपको 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो 90 मिनट में बहुत सारे बोल रहे थे कि बहुत कम टाइम दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। इसका जो पेपर आएगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा और हार्ड लेवल आपको, मतलब बेसिकली अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई अभी चाह रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगा या फिर अब उनको कुछ शुरुआत करना, तो वो आप इजी टू मॉडरेट पेपर पर ही रहना, हार्ड पेपर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बिजली विभाग का पहले से ही पूछा जा रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट रहेंगे और चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए ये अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर इसमें आपका स्कोर 80 आ जाता है, 85 आ जाता, तो नो डाउट आप कहीं ना कहीं सेफ स्कोर में माने जाओगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको एडमिट कार्ड, जैसे हर चीज के लिए हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड लेकर के जाते हैं, एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना, ये बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। आपको जूता नहीं पहनना है बल्कि सैंडल और चप्पल पहन के जाना है, ताकि आप वहां करने का मतलब चप्पल वगैरह खोल के देख सकते हैं। ठीक है, फिर है कि पारदर्शी पेन यानी ट्रांसपेरेंट पेन यूज करना, चाहे वो ब्लू या ब्लैक ही लेकर के जाना। ठीक है, दूसरा पेन नहीं लेकर के जाना, इन्हें के ग्रीन और रेड लेकर चल गए, हालांकि ऐसा तो नहीं होता है कभी। अभ्यर्थियों को क्या करना, आइरिस यानी स्कैनर बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक से आप लोग का एंट्री लिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं जो पर्सन किसी एक जगह दूसरे को बैठ के एग्जाम देते हैं तो उससे बचने के लिए भी ये बिजली विभाग अच्छा उपाय लगाया है इस बार। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा इसका कीवर्ड। अब हम चलते हैं कि बिजली विभाग का जो सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो जिस समय ये वैकेंसी निकला था उस समय का पूरा डिटेल है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क का उस समय 150 और स्टोर असिस्टेंट का 80 निकला था। हालांकि बाद में ये वैकेंसी को बढ़ाया गया है, ये वैकेंसी नहीं है, बाद में इस वैकेंसी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट चाहिए था, जो अप्रोक्सीमेट जितने भी ग्रेजुएट उस समय थे वो सारे लगभग फॉर्म भरे ही थे इस चीज को, है ना। तो जो भरे थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा सुनहरा अवसर है। और यहाँ पर दो चीज, एक चीज प्रोबेशन पीरियड का नाम दिया गया कि इसमें 2 ईयर क्या करता है, प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आपका जॉब लगता है तो उससे 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। बहुत सारे सोच रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में हटा देगा, क्या करे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको बेसिकली ये परमानेंट जॉब है और ये 2800, देखिए अगर आप देखें तो पे लेवल 5 का जॉब है, तो बहुत अच्छा जॉब है। और इसमें प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद जितने भी रहते हैं पर्सन सभी को परमानेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर क्या है कि जो एज के बारे में था कि जनरल के लिए मिनिमम 21 था और मैक्सिमम 37 था। बाकी सब अपने कैटेगरी में देख सकते हैं, फीमेल के लिए भी 21 था और मैक्सिमम 40 यहाँ पर दिया गया था फीमेल के लिए। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या उनका जो इसका सिलेबस होने वाला उसी को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है,
तो चलते हैं, एक सेकंड, पॉज, मिनट। हाँ, ये देखिए, करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, ठीक है। तो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और ये 10th लेवल के रहेंगे। तो करंट अफेयर्स है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा आपको वही पढ़ना है, ज्यादा डीप इनसाइड नहीं पढ़ना। रेलवे या एसएससी की तरह इंडियन हिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा। मैथ का देखिए तो परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यानी बेसिकली अर्थमेटिक मैथ है। यहाँ पर एडवांस मैथ का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। हिंदी ग्रामर है, वोकेबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, हिंदी मिरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज, मुहावरा। बेसिकली तो जो पर्सन सिविल कोड का प्रिपरेशन किए थे उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिजली विभाग, ठीक है, क्योंकि वहां भी हिंदी पूछा गया था और यहाँ भी हिंदी। तो वो लोग मैथ भी वहां से पढ़े हुए थे, हिंदी भी पढ़े हुए हैं और जीके भी ओवरऑल कहीं ना कहीं से वो पढ़ के ही रखे थे, ठीक है। तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। रीजनिंग में अगर बात करें तो लॉजिकल एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है ना। तो ये रीजनिंग का, तो रीजनिंग और मैथ ये सब के लिए बहुत सारे लड़कों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का जब बात किया जाए तो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन है, एडियम्स एंड फ्रेज है, पैसेज कंप्रीहेंशन है, तो ये सब भी पूछा जाएगा। फिर कह रहा है क्या कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ भी देखिए सिविल कोड वालों के लिए फायदा करेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ कंप्यूटर है, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नॉलेज ऑफ इंटरनेट के बारे में है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के मामले में है ना, साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं बिहार सिविल कोड के लिए जो तैयारी कर रहे थे वो पढ़ के रखे हुए है ना। तो अगर आप इन सब का प्रिपरेशन एज ए क्विज के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर ऐड हो जाएं। आज से जो ये PSPACL यानी जो बिजली विभाग है इसके लिए वहां पर क्विज कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला, और इससे रिलेटेड जो भी मॉक टेस्ट है, ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में ही आपको आज से या कल से आपको वहां पर क्या मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे और उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब वीडियो पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर यहाँ तक देखिए और ये सारे मेरे जो अनाउंसमेंट आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे जो भी बिजली विभाग के लिए मेरे हिसाब से मैं 10 से 15 आपको मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में तो एकदम ऐड हो जाना और उसका जो सॉल्यूशन रहेगा आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मॉक देना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाओ और मेरा यूट्यूब सब्सक्रिप्शन, मतलब ये बेसिकली सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।